सुबह 8 साढ़े 8 बजे ये हम ऑन करते हैं तो इस पर फ्रिज भी चलता है, 3-4 पंखे भी चल रहे होते हैं। सही है। अभी आपके सामने हमने चलाया है जी, एसी भी, बिल्कुल। सारे पंखे भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हालचाल है आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो है जी एक देसी इन्वर्टर के बारे में। अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं कि ये जो 35-40 हज़ार वाले देसी इन्वर्टर आजकल मार्केट में दस्तयाब हैं, जो कि बग़ैर वापडा और बग़ैर बैटरी के कनेक्शन के काफ़ी मकबूलियत हासिल करते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, और पिछले साल काफ़ी इनकी जो सेल है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखी गई है। तो क्या ये रिलायबल हैं, क्या ये लगाने चाहिए, क्या ये रिकमेंडेड हैं? तो आज मैंने सोचा कि चलें एक छोटा देसी इन्वर्टर लगाकर इसको प्रॉपरली टेस्ट कर लिया जाए लोड के ऊपर कि क्या वाकई में ये किसी काम के हैं या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसके ब्रांड के ऊपर ना जाएं, ये कुछ भी इसके ऊपर लिखा हो सकता है। ये 35,000 रुपये का एक इन्वर्टर हमने यहाँ पर एक जगह पे लगाया है, और अभी आप देख सकते हैं मैं ये वीडियो बग़ैर किसी कट के, बग़ैर एडिट किए अपलोड करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये वाकई में काम करता है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर की जो मेन वापडा है इसको बंद किया हुआ है जी, और यहाँ पर देखें वापडा की ये इंडिकेशन लाइट भी बंद है। और मैं इसको ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे कि वहाँ पर वापडा आ गई है, लेकिन अभी मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने वापडा जो है वो ऑफ़ कर दी है। चेंज ओवर की पोजीशन जो है वो सोलर के ऊपर है, और इस इन्वर्टर से जो जनरेट हो रहे हैं वोल्टेज वो 222 आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 अदद जो ब्रेकर हैं, एक अदद पीवी का और एक लोड का, वो चल रहे हैं। तो अभी वापडा बिल्कुल बंद है, सारे का सारा जो लोड है वो सोलर के ऊपर है। अब हम इसके ऊपर सोलर से जो लोड है वो चला के चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ये चला सकता है। रेटिंग इसकी 8 किलोवाट है। कोई भी रेटिंग हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ सोलर पैनल कितने कनेक्टेड हैं। तो यहीं से हम सीढ़ियाँ चढ़ के जी ऊपर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर सोलर पैनल्स कितने कनेक्टेड हैं। हालांकि आज धूप भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, थोड़ा सा वेदर क्लाउडी है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टोटल 8 अदद जो सोलर पैनल्स हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं, जिनमें से 3 मोनोफिशियल हैं और 5 जो है वो बाईफिशियल हैं। और ये जिंको सोलर के 8 अदद सोलर पैनल्स हैं, और इस तरीके से कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाकर इसको मैं आपको फ्रंट से भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 8 अदद सोलर पैनल्स की मदद से और इस देसी इन्वर्टर की मदद से इस तरह के वेदर के अंदर अप्रैल के महीने में कितना लोड हम चला सकते हैं। तो यहाँ से हम वापस जाते हैं जी नीचे। ये रहा जी इन्वर्टर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी वापडा बंद है। और यहाँ पर अब हम यहाँ से ऑन करते हैं पहले पंखा, और जितनी भी जो लाइट्स हैं उनको भी ऑन कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पर ये लाइटें, और एक पंखा जो है वो हमने ऑन कर दिया है। अच्छा, उसके बाद ये देखें यहाँ पर ये 2 पंखे और लगे हैं, तो यहाँ पर इनको भी ऑन कर देते हैं। ये AC/DC फ़ैन है, तो ये थोड़ा सा ऑन होने में टाइम लेता है। इसी तरह ये दूसरे को भी ऑन कर दिए जी। अच्छा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 2 ये पंखे हो गए, और तीसरा जो है वो बाहर टेरेस के अंदर, सॉरी गैराज के अंदर चल रहा था। अब ये है जी रेफ्रिजरेटर, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर है ये भी उसी सोलर की पावर के ऊपर जो है वो 8 अदद सोलर पैनल्स की मदद से चल रहा है। अच्छा, अब अंदर वाले रूम के अंदर अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके एक और पंखा भी चल रहा है, यानी कि एक टेरेस का पंखा हो गया, 2 लाउंज के हो गए, और चौथा पंखा जो है वो अंदर रूम का हो गया, और इसकी सारी लाइटें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AC को भी हमने ऑन कर दिया है, और ये AC इस वक्त कूलिंग कर रहा है। 25 डिग्री के ऊपर जो है वो ये सेट है। और मुझे बड़ी हैरत हुई है, हालांकि इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि इतने सस्ते वाला जो इन्वर्टर है ये इतना लोड उठा सकता है। अच्छा, अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पर ना सिर्फ ये रेफ्रिजरेटर चलता है, बल्कि इसके अलावा ओवन भी जो है वो इसके ऊपर आप चला सकते हैं। ये देखें, ये ओवन है, इसको यहाँ से हम ऑन करते हैं और इसके अंदर टाइम सेट करेंगे, और इसकी जो मीडियम हाई की सेटिंग है वो करके अब इसके ऊपर ये देखें, ये ओवन इस वक्त ऑन है। यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो टाइम लगा दिया है 14 सेकंड का, और ये ओवन इस वक्त काम कर रहा है। अभी ये देखिएगा यहाँ पर ये टाइम इसका, ये टाइम अब पूरा हो गया इसका। तो 1 अदद ओवन, 4 पंखे, 1 AC, 1 रेफ्रिजरेटर,
ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा ये जो देसी साख्ता इन्वर्टर है जो कि किसी गुमनाम ब्रांड का है, इसने ये सारा लोड जो है वो उठाया हुआ है सिर्फ 8 अदद सोलर पैनल्स के ऊपर। और वो भी अभी क्लियर मैंने आपको बताया है कि धूप नहीं है, वापस जो है वो बंद की हुई है और बगैर ओवरलोड हुए। कि कम से कम बजट के अंदर जिस बंदे का बजट कम है तो वो सिर्फ 7 से 8 सोलर पैनल्स और एक इस तरह का देसी साख्ता इन्वर्टर, ये काफ़ी ब्रांड्स के मार्केट में बिक रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। उसमें आपके बजट में जो भी आता है, तो इसकी मदद से ये सारा लोड आप बगैर वापडा का कनेक्शन दिए। ये देखें वापडा हमने यहाँ पर इसलिए चेंज ओवर की दूसरी साइड पे दी है क्योंकि इसमें अब एक चीज़ की प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि जैसे ही शाम होगी, सूरज की धूप कम होगी तो फिर ये ट्रिप करना शुरू कर देगा। ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा चीज़ें तो फिर शाम को तो नहीं चल सकती, तो फिर आपको मैनुअली इस चेंज ओवर को जो है वो वापडा के ऊपर स्विच करना पड़ेगा। तो इस मकसद के लिए यहाँ पर हमने जो ये चेंज ओवर है ये दे दिया है ताकि शाम को ये लोड को वापडा पे कर सकें। तो इस सिस्टम के अंदर खूबी ये है कि कम से कम बजट के अंदर जो है वो आप ये सारा घर का लोड चला सकते हैं। और ख़ामी अगर आप कह लें तो वो ये है कि आपको सुबह उठ के चेंज ओवर को जो है वो पहले सोलर पे करना पड़ेगा और फिर शाम को इसको वापडा पे करना पड़ेगा। अगर बिलफर्ज बादल आ जाते हैं और ये इसके ऊपर सारा लोड चल रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उस सिचुएशन में एक रिस्क जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो ये है कि जैसे ही आप इस पर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डालेंगे या फिर इसके अलावा बादल आ जाते हैं और अचानक लोड बहुत ज़्यादा होता है और बारिश शुरू हो जाती है या फिर इसकी कैपेसिटी ओवरलोड हो जाती है, तो फिर यहाँ पर ये जो सोलर के वोल्टेज आ रहे हैं 222 फ़ौरन से ये ड्रॉप होकर 170 180 पे आते हैं। तो उस सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ये हो सकता है कि आपकी डिवाइसेस जो हैं वो ट्रिप कर सकती हैं या डिवाइसेस ख़राब हो सकती हैं। ये एक इसका बहरहाल नुकसान है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं सदीक भाई, जो ये इन्वर्टर मर्दान से कहीं ख़ुद ख़रीद के लाए थे। सिर्फ इन्होंने हमें कहा कि जी ये इन्वर्टर हमें यहाँ पर सिर्फ इंस्टॉल कर दें, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले मेरे चैनल के ऊपर आपको इस तरह की देसी इन्वर्टर की कोई वीडियो नज़र नहीं आई थी और ना हम इस तरह की चीज़ रिकमेंड करते हैं। लेकिन चूँकि अब ये बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकना शुरू हो गई है तो मेरा काम बनता था कि आपको इस हवाले से थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड की जाए कि क्या ये लगाने चाहिए या नहीं। तो इन्होंने रब्ता किया कि भाई ये मैं इन्वर्टर मर्दान से ख़रीद के लाया हूँ, तो हमने कहा कि चलें इनको लगा भी देते हैं और इसी बहाने हमारे भी इल्म में इजाफा हो जाएगा कि इसकी टेस्टिंग हो जाएगी, पता चल जाएगा भाई ये वाकई में काम करता है या बस वैसे ही मशहूर हुआ है। तो सदीक भाई आप ये बताएं कि क्या आप 3-4 दिन से इसको यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आप? अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि इससे पहले मेरे खाला के घर में वहाँ पे लगा हुआ था। अच्छा। तो मैं जब वहाँ गया वहाँ पे देखा तो सारी चीज़ें इस पे चल रही थी। ठीक है। तो फिर मेरे दिल में भी ख्याल है कि यार चलो कम बजट में तकरीबन 35,000 रुपये का यह इन्वर्टर है। सही है। तो बाकी इन्वर्टर तो आपको पता है महंगे बहुत, 2-2.5 लाख रुपए के, तो बस से बाहर है। सही तो है। मैंने कहा चलो दिन को अगर सुबह 8 बजे इसको चलाएं और शाम 6 बजे तक ये चलता रहे, सही है। तो काफ़ी सारे यूनिट जो है ना वो बचत हो जाएंगे हमें वापडा की ना। और बाकी दूसरी का तो ये है कि उसके लिए बैटरी भी लेनी पड़ती है जी, और काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। बिल्कुल। तो फिर मैं मर्दान गया, वहाँ से ये इन्वर्टर मैंने ख़रीदा। एक्सपीरियंस तो मेरा ये रहा कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे ये हम ऑन करते हैं तो इस पर फ्रिज भी चलता है, 3-4 पंखे भी चल रहे होते हैं। सही है। अभी आपके सामने हमने चलाया है एसी भी, सारे पंखे भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि इस तरह के देसी इन्वर्टर जो कि यानी कि जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स की क्वालिटी है वो भी नॉर्मल होती है, यानी कि उस तरह नहीं होती जिस तरह जो टॉप क्लास इन्वर्टर्स में होती है, लेकिन फिर भी ये लोड चला रहा है। ये एक अलग बहस है कि क्या ये प्योर साइन वेव है या नहीं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, रेफ्रिजरेटर के कार्ड्स हैं, एसी के कार्ड्स हैं, उनके लिए इसकी जो साइन वेव है वो फ़ायदेमंद है या फिर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी बंदे का बजट है तो उसके लिए काफ़ी ये बेहतरीन चीज़ है। अच्छा सदीक भाई ये बताएं कि ये आपके लिए मुश्किल नहीं होती कि सुबह उठ के इसको पहले सोलर पे करें फिर शाम को वापडा पे करें? नहीं, मुश्किल तो इसमें कोई नहीं है। अच्छा। चेन लीवर लगा हुआ है, आपको पता है कि यार इस टाइम से इस टाइम तक आपने चलाना है। सुबह 8 बजे से जब सूरज तुलो होता है तो आपको पता है कि यार अभी ये चल पड़ेगा। अच्छा, पिछले 2-3 दिन से मौसम भी थोड़ा मौसम का तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं खुद घर से बाहर था, फिर घर मैंने फ़ोन किया अच्छा कि इन्वर्टर किस तरह चल रहा है, तो घर से ये बताया कि वो बादल है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज भी चल रहा है, पंखे भी सारे चल रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी तक आपके सामने ट्रिप नहीं हुआ ये? कोई कभी भी ट्रिप नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। मेरे तवक्को से बढ़कर वो काम कर रहे हैं। हालांकि मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि ये सारी चीज़ें एक दफ़ा आप इस पर चलाएंगे तो चल जाएगी। सही है। आज आपके सामने हमने एसी भी चेक किया तो एसी भी चल रहा है जी, अच्छी कूलिंग कर रहा है वो, और 7-4-5 पंखे भी चल रहे हैं, 7 इन्वर्टर भी चल रहा था। जी बिल्कुल। तो इससे ये आपका इन्वर्टर फ्रिज है? ये जो फ्रिज नहीं, फ्रिज इन्वर्टर नहीं है, नॉन इन्वर्टर है। फ्रिज नॉन इन्वर्टर है। दूसरा वो जो माइक्रोवेव ओवन था
ये इन्वर्टर है। तो ये थी जी एक देसी इन्वर्टर के ऊपर मुश्तमिल वीडियो, जिससे आपने काफ़ी कुछ जो है वो ख़ुद फिज़िकली ऑब्ज़र्व कर लिया है। आप इसके हवाले से कोई भी अच्छी या बुरी राय जो आप कायम करना चाहें वो कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कमेंट्स के अंदर दूसरे लोगों की आगाही के लिए लिख भी सकते हैं कि अगर आपने किसी किस्म का कोई देसी इन्वर्टर आपको तजर्बा हुआ हो या आपने अपने घर पे इंस्टॉल किया हो, उसका अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस जो आपको हुआ है वो आप कमेंट में लिख दें। क्योंकि काफ़ी दोस्त जो है वो सोलर लगाने से पहले या फिर ये चीज़ें ख़रीदने से पहले वो वीडियो के कमेंट्स लाजमी पढ़ते हैं, और वहाँ से उनको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं, या फिर उनके लिए एक डिसीजन मेकिंग जो है वो चीज़ बन जाती है। तो आप कमेंट जो है वो लाजमी कर दें ताकि दूसरे लोग पढ़ के उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।